इन्फेक्शन डिसीज। यस, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। एम आई माई वॉइस इज ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम, कंटिन्यू यस, करिए। ओके ओके फाइन, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, इसीलिए मैंने पूछा। फाइन, ठीक है। देन अनदर कम्स क्रोनिक कंडीशंस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी यूजर्स में ब्रेन ट्यूमर है, डायबिटीज है, तो वो भी हमारे आई की हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कारणीभूत हो सकती है। तो ये रहा सम क्रोनिक कंडीशंस। देन अगर इंजुरीज, अगर किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो आई इंजुरी हो जाती है, तो हम वो क्योर करने के लिए भी हमारा आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं। एंड सम फैक्टर्स आर इडियोपैथिक फैक्टर्स, जैसे कि पता नहीं ये मुझे बीमारी क्यों हो गई, मे बी बाय द एज, जैसे ही एज धीरे धीरे ओल्ड हो जाता है, उस हिसाब से मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके कारण आई डिसीज होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है यूजुअली हमारे आई डिसीजेस को कारणीभूत ठहरते हैं, कि जिससे उस यूजर्स को आई डिसीजेस हो सकते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है बेसिकली, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा आई प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, और वो कई सारी बीमारियां हमें दे सकते हैं। जैसे कि यूजर्स कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे ड्राई आई है, मेरे आय बहुत ही मुझे ड्राई लगते हैं। सम पेशेंट्स ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें बहुत ही धुला धुला सा दिखता है, बहुत ही ब्लड विजन हो जाती है। सम पेशेंट्स ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि उनका जो आय है वो बंद नहीं हो पाता। सम यूजर्स ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं कि मोस्टली जब वो बाहर जाते हैं, जस्ट 1 मिनट। यस, सम पेशेंट्स ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो उनके आईज से वाटरी डिस्चार्ज आने लगता है। सम पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि जब वो उसका स्क्रीन टाइम ऑफ हो जाता है तो बहुत ही रेडनेस आ जाती है। तो इन सारी कंप्लेंट्स में आप उनको हमारा ये जो हर्बल ड्रॉप है वो रेकमेंड बिल्कुल कर सकते हो। और जिस, ये तो रहा उसका प्रिवेंटिव मेजर, लेकिन जिस यूजर्स में कैटरेक्ट सर्जरी हो गई है, यूवेटाइटिस यानी आई का इंफेक्शन हो गया है, ग्लोकोमा जैसे साइन सिम्टम्स है, मस्कुलर डीजनरेशन है यानी आई के जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आप ये हर्बल ड्रॉप उनको रेकमेंड कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या कंटेंट है और ये कैसे काम करता है। इस प्रोडक्ट में हमने भृंगराज यूज किया है। भृंगराज जो होता है वो हमारे आई रिलैक्सेशन का काम करता है, यानी मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। सेकेंडली, जो आई फटीग होता है वो कम करने का काम करता है। आयुर्वेदा में इसे बोला है चक्षुष। चक्षुष यानी नेत्र जो होते हैं उसे हम आयुर्वेदा में चक्षु बोलते हैं। और चक्षुष यानी विच हेल्प इन इम्प्रूविंग आई पावर, जो आई पावर बढ़ाने के लिए काम करता है, वो नेचुरली कंटेंट है भृंगराज, इसीलिए हमने ये हमारे हर्बल ड्रॉप में यूज किया है। सेकेंड इज गुलाब फूल। गुलाब फूल बेसिकली, ये जो गुलाब होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। जब भी कभी आई पे ज्यादा ही लोड आ जाता है, ज्यादा स्ट्रेन आ जाती है, तो वो कम करने का काम गुलाब फूल करता है। सेकेंड थिंग, ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, तो उसे कम करने के लिए भी गुलाब फूल बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट कम दारू हल्दी। ये आई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जितने टाइप्स के इन्फेक्शंस हो जाते हैं आई को, वो कम करने के लिए दारू हरिद्रा बहुत अच्छा काम करता है। ये कंजक्टिवाइटिस को भी कम करता है। बेसिकली दारू हल्दी, इसे भी आयुर्वेदा में चक्षुष बोला है, यानी इट क्योर्स ऑल योर आई डिसऑर्डर्स, ऐसा आयुर्वेदा में इस ग्रंथ में उल्लेख है कि दारू हल्दी एक ऐसी कंटेंट है जो आपके सभी नेत्र विकार को कम कर देती है। देन कम्स तुलसी। तुलसी जो है वो रेड
रेडनेस जो होती है, आई की रेडनेस, उसे कम करने का काम करती है। बर्निंग सेंसेशन होता है सम यूजर्स में, तो वो कम करने का काम करती है। एलर्जिक हो या इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन, यानी जब सूजन आ जाती है, तो वो भी ये कम करने का काम करती है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और आईज पे लोड आ जाता है, तो वो कम करने का काम भी तुलसी अच्छे करती है। पुनर्नवा भी एक ऐसा कंटेंट है जो ईचिंग रिलेटेड साइन सिम्टम को कम करती है। मेनी यूजर्स ऐसे कंप्लेन कर देते हैं कि जब वो बहुत देर तक धूप में जाते हैं और जब वो वापस घर आ जाते हैं, तो ईचिंग सेंसेशन होता है, रेडनेस सेंसेशन होता है, तो वो कम करने का काम ये पुनर्नवा करता है। सेकंड थिंग कि जब सूजन आ जाती है, मोस्टली ऐसे होता है, यूजुअली जो ड्राइवर लोग होते हैं, जो शिप्स में काम करते हैं, जिनकी रात में अच्छी नींद नहीं हो पाती और वो जब दिन में सोते हैं, तो उनकी स्लीप एडिक्वेट नहीं हो पाती, जिसके वजह से उनके आईज पे स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। वो कम करने का काम भी पुनर्नवा बहुत अच्छा करता है। तो ये जितने भी साइन सिम्टम्स रिलेटेड टू आई हो, जैसे कि ईचिंग हो, रेडनेस हो, तो वो सब ये हमारे हर्ब्स कम करते हैं। ज्येष्ठ मध हमने इस पे यूज किया है, नीम कंटेंट यूज किया है। त्रिफला, त्रिफला इज ऑल्सो नोन एज चक्षुर्न, ऐसा आयुर्वेदा में उल्लेख है। ऐसी कोई नेत्र बीमारी नहीं है जो त्रिफला क्योर नहीं कर पाता। सो ऑल टाइप्स ऑफ जितने भी आई डिसऑर्डर्स है, वो ये त्रिफला क्योर कर देता है। आयुर्वेदा में 82 टाइप्स ऑफ आई डिसऑर्डर्स का वर्णन किया है, और त्रिफला एक एकमेव ऐसा कंटेंट है जो ये 82 बीमारी क्योर कर सकता है। तो इसीलिए हमने इस हमारे हर्बल ड्रॉप में त्रिफला जैसा कंटेंट यूज किया है। लहसुन भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, यानी वो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। अजवाइन भी ऐसा कंटेंट है कि जो रेडनेस को कम करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है। पुदीना जो कंटेंट है वो सूदिंग इफेक्ट देता है, यानी स्ट्रेस कम करने का काम करता है। अगर किसी यूजर में बहुत ज्यादा वाटरी इंटेक आ जाता है, सम यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि जब हम स्क्रीन टाइम हमारा ज्यादा होता है तो वाटर आने लगता है, तो वो कम करने का काम सफेद चंदन करता है, क्योंकि उसे हमने कहा है स्तंभक, यानी वो रोक देता है, जो वाटर डिस्चार्ज होता है वो रोकने का काम सफेद चंदन करता है। वैसे ही टू टाइप्स ऑफ चंदन आते हैं, एक होता है सफेद चंदन और एक होता है लाल चंदन। जो लाल चंदन है वो हम इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज करते हैं। साइड बाय साइड सेंधव भी यूज किया है, कर्पूर भी यूज किया है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, यानी इन्फेक्शन कम करने के लिए ये दोनों काम करते हैं। ये तो सारे हर्ब्स हुए हैं। हमने यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स भी यूज किए हैं, जैसे कि फिनाइल इथाइल अल्कोहल। तो ये जस्ट बेस हमने यूज किया है प्रिजर्वेटिव का, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। जो हर्बल आइस की हमारी जो भी कुछ शेल्फ लाइफ है, वो इंक्रीज करने के लिए हमने ये यूज किया है। तो ये तो सारे कंटेंट देखे हमने, तो ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और किस यूजर्स में आप ये रिकमेंड कर सकते हो। अगर कोई यूजर बर्निंग आई की कंप्लेंट कर रहा है, लाइक पेशेंट हर रोज कंप्लेंट करता है कि नहीं, मेरे जब भी मैं नींद से जागता हूँ, या जब भी हम जो भी कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं दिन में, तो एक बर्निंग से हल्की सी बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप ये उनको रेकमेंड कर सकते हो। किसी यूजर में अगर आई एलर्जी है, तो भी आप यूज कर सकती हो। पोल्यूशन एलर्जी आजकल बहुत ही पॉपुलर है। हर यूजर कंप्लेन करता है कि नहीं, मेरा जो आंख है वो रेड हो जाता है, उस कंडीशन में यूज कर सकते हो। अगर आईज में इरिटेशन है, तो भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। आई फ्लू नाम का एक डिसीज है, यानी इन्फेक्शन हो जाता है, और उस पेशेंट में कंटिन्यू जो वाटरिंग होता है वो शुरू रहता है, तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हो। ड्राई आईज है, अगर किसी यूजर्स में ड्राई आईज है, तो भी आप ये उनको रेकमेंड कर सकते हो। सम यूजर्स में बहुत सारा स्क्रीन टाइम रहता है, तो रिलैक्सेशन के लिए, अगर उनको रिलैक्सेशन चाहिए, तो भी आप ये
उनको रेकमेंड कर सकते हो। ओल्ड एज में, यंग एज में, एज वेल एज चिल्ड्रन में, ये तीनों एज में, यानी जिसे हम कहते हैं यंग एज, मिडिल एज एंड ओल्ड एज, तो तीनों एज में आप ये बिल्कुल दे सकते हो। ये क्या काम करता है, हमारे आई मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, यानी जो हमारी आई की शेल्फ लाइफ होती है उसको इंक्रीज करता है। हमारी आई साइट जो होती है, विजन होती है, उसको ये क्लियर करता है, विजन को इम्प्रूव करता है। आई इन्फेक्शन जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो, उस डिसीज को ये प्रिवेंट करता है, एज वेल एज ये क्योर भी करता है। और जिस यूजर्स में साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ईचिंग हो, ड्राइनेस हो, इरिटेशन हो, तो उसे भी ये ठीक कर देता है। तो ये जो हमारा हर्बल आई ड्रॉप है, ये आप दोनों कंडीशंस में यूज कर सकते हो, एज अ प्रिवेंटिव मेजर एज वेल एज अ क्यूरेटिव मेजर। यानी हर रोज आप, हर आदमी ये यूज कर सकता है। तो ये कैसे यूज करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स ईच आई, दोनों आई में आप ये 2 बूंद डाल सकते हैं। ट्वाइस अ डे इट्स ऑल्सो ओके, वंस अ डे इज ऑल्सो ओके। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर साइन सिम्टम है तो आप 2 बार दिन में डाल सकते हो, सुबह एक बार और रात को एक बार। अगर आपको प्रिवेंटिव मेजर के लिए डालना है कि नहीं, आपकी आई की जो हेल्थ है उसे आपको अच्छा मेंटेन करना है, तो आप ये यूज कर सकते हो हर रोज नाइट में व्हाइल स्लीपिंग। तो भी आपको ये बहुत रिलैक्सेशन का फीलिंग, सूदिंग फीलिंग दे सकता है। बिकॉज आई रिकमेंडेड, ये मैंने पर्सनली भी यूज किया है, जब बहुत ज्यादा लैपटॉप पे काम हो जाता है तो आई पे स्ट्रेन आ जाता है, और समटाइम्स जब बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो जाती है तो भी आई पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाती है। एंड उस कंडीशन में जब ये मैंने यूज किया था तो बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट मुझे मिला था, रिलैक्सेशन फीलिंग मुझे हुआ था। उस दिन से मैं ये हर रोज यूज कर रही हूँ। जस्ट 2 ड्रॉप्स एट नाइट, यू कैन टेक इट फॉर द प्रिवेंटिव मेजर। आपको आपकी आई की हेल्थ जो है वो मेंटेन करनी है, आई की जो इम्यूनिटी पावर है वो मेंटेन करनी है, और आई की इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, तो भी आप ये यूज कर सकते हो। अगर स्पेसिफिक कुछ आपको साइन सिम्टम्स है तो भी आप ये यूज कर सकते हो, दिन में 2 बार, एक बार इज ऑल्सो ओके। तो ये जो हमारा हर्बल प्रोडक्ट है, ये प्योरली आयुर्वेदिक है, नेचुरल प्रोडक्ट है, ये सेफ है चिल्ड्रंस में। चिल्ड्रन में आपको कैसे देना है, दिन में एक बार दे सकते हो 1 ड्रॉप, और एडल्ट में 2 ड्रॉप, ऐसा उसका डोसेज है। आई रिपीट, चिल्ड्रन में यानी 18 साल तक भी आप ये यूज कर सकते हो। चिल्ड्रन में जो इसका डोज है वो 1 ड्रॉप है। एडल्ट में ये जो इसका जो डोज है वो 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स इन अ आई इसका यूजुअली डोज होगा, क्योंकि चिल्ड्रन में हम हमेशा डोज कम देते हैं, एडल्ट में उसके यूजुअली डबल द डोज हो जाता है। चिल्ड्रन में भी आप ये दिन में 2 बार यूज कर सकते हो। अगर किसी का बच्चा बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा है आय से कि मम्मा मेरे आंख से बहुत ज्यादा पानी आता है, बहुत ड्राइनेस जैसी फीलिंग है, तो भी आप ये दिन में 2 बार में भी रेकमेंड कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग एक बार, रात को सोते समय एक बार। अगर एज अ प्रिवेंटिव मेजर आप यूज करना चाहते हो तो 1 ड्रॉप व्हाइल स्लीपिंग इज ऑल्सो ओके। व्हाइल द सेम टाइम जब एडल्ट में आपको रेकमेंड करना है तो 2 से 3 बूंद आपको उनको रेकमेंड करना है, तो ही इसके आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस प्रोडक्ट्स में हमारे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसमें हमने कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस यूज नहीं किया है। और ये प्रोडक्ट आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर एंड एज अ क्यूरेटिव मेजर, दोनों वे से आप ये यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर हर्बल आई ड्रॉप केयर। थैंक यू सो मच।